हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। चलिए, मेरे ख्याल से आप सब ठीक होंगे और आज चलते हैं हम एक नया चैप्टर को लेके। और ये चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आप देख सकते हो ये चैप्टर 2 है क्लास 12th का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब फर्स्ट मैं ये बता दूं आपको पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ना क्या क्या है मैं पहले ही ये बता देता हूँ। फर्स्ट पढ़ना है आपको एंजियोस्पर्म, और नाउ सेकेंड पढ़ना है प्री फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड पढ़ना है डबल फर्टिलाइजेशन, एंड फोर्थ पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, एंड नाउ फिफ्थ आपको पता है क्या पढ़ना है, आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या है क्या नहीं मैं आपको ये समझा देता हूँ। सबसे पहले एनसीईआरटी रीड करके मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट एनसीईआरटी रीड करके बता रहा हूँ एंजियोस्पर्म का। वुमेन बिगेन हैव had an immediately relationship with flowers since time, and now flowers are object of social and culture value, and now they have always been used as symbol for important human feelings such as love and happiness and etc. And at least five flowers of value that are commonly cultivated at। तो स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है प्राचीन काल से मनुष्य का फूल के साथ संबंध रहा है। ठीक है, इनका उपयोग हमेशा में मनुष्य भावनाओं जैसे जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल देते हैं, भावनाओं में जैसे प्रेम में यूज किया जाता है, खुशी में यूज किया जाता है, दुख में आदि में एक्सेट्रा सब में ये फूल का यूज किया जाता है। मनुष्य करते हैं उसको, तो कहते हैं के रूप में किया जाता है। ठीक है, क्या आप फूल के साथ उन 5 भागों के नाम बता सकते हैं जिनमें लोकप्रिय की 2 सबसे महत्वपूर्ण इकाई विकसित होती है। तो चलिए आज हम जानते हैं क्या विकसित है। तो बच्चों चलिए अब चलते हैं ये एलएस फ्लावर को समझते हैं। फर्स्ट एलएस फ्लावर को समझते हैं। ये फर्स्ट ये जो आप दिख रहा है ये आपको ये है वो फिलामेंट, और नौ सेकेंड इसको कहते हैं पिटोल, और नौ थर्ड को इसको कहते हैं जो कली खिलता है उसको कहते हैं एंथर। नौ सबसे स्ट्रेट जो लाइनिंग होता है जो आप देखते होगे जिससे मतलब तितली सब अपनी रस निकालते हैं उसको कहते हैं स्टिग्मा। एंड नौ लास्ट उसको उसको जो पेयर कहा जाता है मतलब जो लाइनिंग रहता है उसको कहते हैं स्टील। एंड नौ फिर इसको जो कहते हैं आप ये जो पत्ते देख रहे हो इसको कहते हैं सेफल। एंड नौ लास्ट में ये आपको दिख रहा है जो बड़ा सा रहता है सबसे नीचे में फूल का उसको कहते हैं ओवरे। तो बच्चों चलिए अब इसको हम समझते हैं। होम्स एंड इन गार्डन फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 more flowers that are used in social and culture and celebration in your family. And now, have you heard of floriculture? What does it refer to? And now, to a biologist, flowers are more physiological and marvels and the seat of sexual reproduction. And now, you have read the virus part of a flower. I will help you recall the part of a typical flower. And now, can you name the two parts in a flower in which the two most important unit of sexual reproduction develop? तो स्टूडेंट चलिए अब समझते हैं इसको क्या कहता है ये। घड़े और बगीचे में 5 और फूल के नाम ढूंढें जिनके उपयोग आपके परिवार में सामाजिक और संस्कृति में किया जाता है। ये बोल रहा है क्या आपको फूलों की खेती के बारे में सुनना है। तो चलिए हम सुनते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। तो क्या आप फूल के उन 2 भागों के नाम बता सकते हैं जिनमें प्रजनन की 2 सबसे महत्वपूर्ण इकाई विकसित होती है। तो अब चलते हैं हम। तो बच्चों ये एंजियोस्पर्म का कुछ महत्वपूर्ण पार्ट मतलब पॉइंट है जो कि आप इसे याद करोगे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी से आएंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा नोट इसको बोले तो नोट कहा जाता है। चलिए हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। एंजियोस्पर्म आर फ्लावरिंग प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फ्लावर एंड वेयर देयर सीड इन फ्रूट। एंड नाउ दे आर vascular plant with leaf, stem and root. Seed develop inside the plant and form fruit. The angiosperm is differentiated into a single cytolithon called monocytolithon and a pair of cytolithon called
डाइको डाइकोटोलोडॉन। तो बच्चों चलिए, ये बताता क्या है, ये जराता क्या है, मैं ये आपको ये समझा देता हूँ। बोला जा रहा है फूल वाले पौधे हैं जो फूल पैदा करते हैं और उनके बीज फल के रूप में धारण करते हैं। वो पत्तियाँ, तने और जड़ें वाले सब पौधे हैं। जैसे बीज पौधे के अंदर विकसित होता है और फल बनाते हैं। और इसको लास्ट में बोला गया है, कहा जाता है, और बीज पत्र के एक जोड़े को मोनोसाइटोलीडॉन कहा जाता है। तो चलिए बच्चों, मैं इस पे कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसका कमेंट में मुझे आंसर चाहिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन देता हूँ। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लावर इज फ्रेगनेंस। नाउ ऑप्शन नंबर फर्स्ट हिबिस्कस एंड सेकंड रोज एंड चैम्बर एंड गावा। और आपको ये आंसर देना है कमेंट में। तो कृपया करके कमेंट करो बच्चों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो पेन पेपर सॉल्यूशन को। अभी के लिए थैंक यू, इतना के लिए।